हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि में माता रानी की आप पूजा कैसे करें, यानी नवरात्रि की पूजा विधि। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगी, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी, जिस स्थान पर आप माता रानी की चौकी लगाएं उस स्थान को आप अच्छे से गंगा जल से शुद्धिकरण कर लें। उसके बाद आप उस स्थान पर आटा से चौक बना लें। आप चाहें तो अच्छत से इस तरह से भी चौक बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर अच्छत से चौक बनाया है। आप आटा से या फिर रंगोली वाले कलर से भी चौक बना सकते हैं। आपको रंगोली अच्छी तरह से बनाना आती है तो आप रंगोली से बना लें, नहीं तो आप सिंपल इसी तरह से स्वास्तिक बना लें। उसके ऊपर माता रानी की चौकी स्थापित कर लें। चौकी लगाने से पहले चौकी को भी आप अच्छे से गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके बाद हम चौकी पर नया लाल वस्त्र बिछाएंगे। उस पर हम माता रानी की तस्वीर विराजित करेंगे। तस्वीर को हम चावलों का आसन देंगे। अब हम यहाँ पर माता रानी की मूर्ति को भी चावलों का आसन देंगे। यदि आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति को भी माता रानी की तस्वीर के साथ विराजित करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। मेरे पास यहाँ पर माता रानी की मूर्ति है तो मैं उनको अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं माता रानी को चौकी पर विराजित कर दूँगी। अब हम माता रानी की फोटो को चुनरी उड़ाएंगे। उसके बाद हम माता रानी की मूर्ति को भी चुनरी उड़ा देंगे। फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजन सामग्री का वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको घट स्थापना करने के लिए क्या क्या पूजा सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी उसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम गणपति महाराज की मूर्ति को भी चावलों का आसन देकर चौकी पर विराजित करेंगे। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी को गणपति जी का रूप मान करके चौकी पर चावल का आसन देकर विराजित कर लीजिए। इसके बाद हम घट स्थापना करेंगे। घट स्थापना करने के लिए मैंने यहाँ पर अलग से एक पटला लगाया है जिस पर मैंने लाल वस्त्र बिछाया है। उस पर मैं एक अष्टदल कमल बना लूंगी। अष्टदल कमल बनाने के बाद मैंने यहाँ पर मिट्टी का पात्र लिया है। इस पात्र में हम माता रानी का नाम लेकर के जवारे बोएंगे। जवारे बोने से पहले हमें इस पात्र को यानी कि मिट्टी के पात्र को एक रात पहले पानी में भिगो देना चाहिए। अब हम इस पात्र पर रोली अथवा कुमकुम से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक की जगह आप अपनी माता रानी का नाम श्री भी लिख सकते हैं। माता रानी को श्री भी बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पर इस पात्र पर 2 जगह स्वास्तिक बनाया है। आप भी 2 जगह बना सकते हैं, नहीं तो आप 1 जगह भी स्वास्तिक लिख सकते हैं। इसके बाद हम इस पात्र को थोड़ा सा सजा लेंगे, यानी कि हम इस पात्र पर थोड़ी सी कुमकुम या फिर रोली से टीकी लगा देंगे। यहाँ पर मैंने पात्र पर कुमकुम और पीले चंदन से टीकी लगाई है। आप चाहें तो हल्दी से या फिर चावल के आटा से भी टीकी लगा सकते हैं। इसके बाद हम इस पात्र में जवारे बोएंगे। जवारे बोने से पहले हम सबसे पहले इस पात्र के अंदर भी एक स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हम इसमें थोड़े से अक्षत रखेंगे। अक्षत रखने के बाद हम इसमें मिट्टी डालेंगे जवारे बोने के लिए। जवारे बोने के लिए मिट्टी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। जवारे बोने के लिए आप गमले की मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर खेत की मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी में कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। आप इस मिट्टी को छलनी से छान करके साफ कर लीजिए। उसके बाद ही हमें जवारे बोने चाहिए। तो मैंने मिट्टी को पात्र में डाल दिया है। अब हम इसमें जवारे बोने के लिए गेहूं और जौ डालेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जवारे नवरात्रि के प्रथम दिन बोए जाते हैं। उसके लिए हमें जौ और गेहूं को एक रात पहले भिगो देने चाहिए। जौ और गेहूं को इसलिए भिगोया जाता है ताकि हमारे जौ और गेहूं के किल्ले जल्दी से फूट जाएं और हमारे जवारे और हमारी खेती अच्छे से हो। आपके यहाँ अगर केवल गेहूं से बोए जाते हैं तो आप केवल गेहूं डालिए। अगर आपके यहाँ केवल जौ से बोए जाते हैं तो केवल जौ डालिए। मिक्स करके बोए जाते हैं तो आप इस तरह से दोनों चीजों का प्रयोग जवारे बोने के लिए कर सकते हैं। हमने जौ और गेहूं को मिट्टी के ऊपर फैला लिया है। उसके बाद हम सूखी मिट्टी की एक पतली सी लेयर जौ और गेहूं के ऊपर डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम हाथों से ही डालेंगे ताकि हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालें। बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं डाला जाता है। इस प्रकार से हमने जवारे बो दिए हैं। जवारे बोने के बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए हमने यहाँ पर पीतल का कलश लिया है। आप मिट्टी या फिर तांबे का कलश भी ले सकते हैं। अब हम कलश के दोनों तरफ रोली और कुमकुम से स्वास्तिक बना लेंगे। कलश पर स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम कलश के कंठ पर कलावा बांध लेंगे। कलश के कंठ पर 3 बार कलावा लपेटते हुए हम कलश के कंठ पर कलावा बांधेंगे। कलावा बांधने के बाद अब हम कलश को मिट्टी के पात्र में जिसमें हमने जवारे बोए हैं उसमें इस तरह से अच्छे से धसा देंगे ताकि जब हमारे मिट्टी के पात्र में जवारे निकले तो हमारा कलश हिले डुले ना। आप चाहें तो जवारे को अलग से बो सकते हैं और कलश की स्थापना आप अलग से कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी कलश की स्थापना कर सकते हैं।
अब हम कलश को माता रानी के बाएं तरफ विराजित करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले चावलों का अष्टदल कमल बनाएंगे। आप सादा चावलों से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं, सरल तरीके से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल बनाने के लिए रंगीन चावलों का प्रयोग किया है। उसके बाद हम अपने कलश को माता रानी की चौकी के बाएं तरफ अष्टदल कमल पर विराजित कर देंगे। अब हम कलश को रोली या फिर कुमकुम से टीक देंगे। उसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, हल्दी की गांठ डालेंगे, सुपारी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, लौंग का जोड़ा डालेंगे, इलायची डालेंगे, एक पुष्प डालेंगे। पुष्प डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे। कलश के जल को सुगंधित करने के लिए आप इत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। कलश के मुख पर आम के पत्ते लगाएंगे। आम के पत्ते की जगह आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। आम के पत्तों को भी हम कुमकुम और पीले चंदन से टीक देंगे। इसके बाद हम जटा वाला नारियल लेंगे, जिस पर हम एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। उसके बाद हम नारियल को माता रानी की चुनरी से या फिर लाल कपड़े से लपेट देंगे। नारियल पर माता रानी की चुनरी लपेटने के बाद अब हम नारियल पर कलावा बांध देंगे। कलावा बांधने के बाद यदि आप नारियल को कलश पर खड़ा खड़ा स्थापित करना चाहते हैं तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखते हुए कलश पर स्थापित करें। यदि आप नारियल को लेटा हुआ कलश पर स्थापित करना चाहते हैं तो नारियल का मुख आप अपनी तरफ रखिएगा। नारियल का मुख किधर होता है, कैसे पहचाने, इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब कलश पर नारियल स्थापित करने से पहले कलश के मुख पर अनाज से भरी हुई एक कटोरी रखी जाती है, जिसमें आप अनाज के रूप में गेहूं का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर जौ भी ले सकते हैं, और जौ और गेहूं नहीं है तो आप चावलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चावलों से भरी हुई कटोरी कलश के मुख पर रखी हुई है। उस पर हम नारियल का मुख मैं अपनी तरफ करते हुए कलश पर स्थापित कर दूंगी। इस तरह से हमारी कलश स्थापना या फिर घट स्थापना हो चुकी है। अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे। पूजन प्रारंभ करेंगे तो हम सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करेंगे। भगवान गणेश को हम रोली अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे, हल्दी की गांठ अर्पित करेंगे, सुपारी अर्पित करेंगे। आप भगवान गणेश को दूर्वा घास भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद में हम माता रानी का पूजन करेंगे। माता रानी को भी हम रोली अर्पित करेंगे। हमारे पास 9 देवियों वाली माता रानी की फोटो है, तो हम सभी माताओं को रोली लगाएंगे। उसके बाद हम सभी को अक्षत अर्पित करेंगे। तस्वीर के पूजन के साथ में हम माता रानी की मूर्ति का भी पूजन करेंगे। माता रानी की मूर्ति को भी हम रोली अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। अब हम माता रानी को पुष्पों की माला अर्पित करेंगे। आप यह माला माता रानी की तस्वीर पर भी अर्पित कर सकती हैं। इसके बाद में हम माता को पुष्प अर्पित करेंगे। हम माता रानी की तस्वीर को भी पुष्प अर्पित करेंगे और मूर्ति को भी पुष्प अर्पित करेंगे। माता रानी की पूजा करने के बाद हम कलश की पूजा करेंगे। कलश की पूजा भी हम रोली से करेंगे और अक्षत से करेंगे। कलश पर रखे नारियल की भी पूजा हम रोली और अक्षत से करेंगे। वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद हम कलश को पुष्पों की माला अर्पित करेंगे। कलश की पूजा करने के बाद हम माता रानी को भी वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर देंगे। हम माता रानी की मूर्ति को भी कलावा अर्पित करेंगे। अब हम माता रानी की चौकी पर माता रानी के लिए भोग लगा देंगे। जो भी भोग लगाते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर पंचमेवा का भोग लगाया है, मिठाई का लगाया है, मिश्री का लगाया है, बतासा का लगाया है। इसके बाद में हम माता रानी को भोग के रूप में फल भी अर्पित करेंगे, जिसमें आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। अब हम माता रानी को दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में हम माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। सुहाग की सामग्री माता को कोई भी अर्पित कर सकता है, चाहे पुरुष हो, विद्यार्थी हो या फिर महिलाएं हो, कन्याएं हो, कोई भी माता रानी को सुहाग की सामग्री भेंट कर सकता है। इसके बाद में यदि आप माता रानी के नाम से अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योत जलाइए। मैंने यहाँ पर अखंड ज्योत नहीं जलाई है, मैंने यहाँ पर सिंपल दीपक जलाया है, जो कि माता रानी के सामने जलता रहेगा, लेकिन यह अखंड ज्योत नहीं है। अखंड ज्योत का मतलब होता है पूरे 9 दिन तक बिना बढ़े हुए जलते रहना। मैंने यहाँ पर यह सिंपल दीपक जलाया है, जो कि सुबह और शाम माता रानी के नाम से मैं प्रतिदिन जलाऊंगी। उसके बाद में हम माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के लिए मैंने यहाँ पर पंचमुखी दीपक का प्रयोग किया है। आप सिंपल दीपक से भी माता रानी की आरती कर सकते हैं। आरती करने के लिए दीपक अलग से होना चाहिए। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। इस तरह से हम माता रानी की, गणेश जी की आरती करेंगे। इसके बाद हमने जो जवारे बोए हैं और कलश की स्थापना की है, उनकी भी हमें साथ में आरती करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने कलश की भी आरती कर देंगे। आरती हो जाने के बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे। हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफ़ी मांग लेंगे। देखिए, हम सभी से पूजा में थोड़ी भूल चूक हो जाती है, हम सभी इसमें परफेक्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें भगवान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और हमें अपने घर परिवार की सुख शांति की कामना करनी चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद में हमें नवरात्रि की पूजा में हवन करना चाहिए, प्रतिदिन हवन करना चाहिए। हवन हमें अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर करना चाहिए। हवन करने से हमारे
हमारे घर की पूरी निगेटिविटी दूर हो जाती है। इसके साथ में नवरात्रि के हवन में लौंग, बताशे, इलायची इसका भोग लगाया जाता है। तो आप इस तरह से पहले आप भगवान गणेश के नाम की आहुति दीजिए। उसके बाद में हमें अपने हवन में कुल के देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। यदि आपके परिवार में ऐसी परंपरा है कि आपके परिवार में पितरों के नाम से भी हवन में आहुति दी जाती है तो आप वो भी करिए। अगर आप अकेले हवन कर रहे हैं तो अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम से आहुति हवन में ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय माता दी।